प्रभाग 12 कमलेश चौधरी चुनाव चिन्ह नगाड़ा पर खड़े हैं। विकास कार्य के लिए चौधरी परिवार को जनता ने निरंतर चुना है, अपने परिवार का हिस्सा समझकर अपनाया है। देखिए ग्राफिक वर्ड न्यूज पर। कमलेश भाई आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशा कसा एक नहीं, कमलेश भाई आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ से। कमलेश दिलीप चौधरी आपके यहाँ से खड़े हुए हैं। आपको 4 मतदान करना है। अ ब क ये 3 में आप किसी को भी दे सकते हैं। ढ में कमलेश चौधरी का नगारा है, आप इनको मतदान देकर विजयी करिए। कमलेश भाई, दिलीप बाबू चौधरी की परंपरा निरंतर आगे चलाते रहे हैं। दिलीप बाबू के बाद माताजी भी आपकी नगर सेविका थी, आप भी नगर सेवक थे, आपने भी यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व किया है, नेतृत्व किया हुआ है। अभी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपने निर्दलीय ताल ठोकी हुई है। प्रभाग की क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर प्रभाग 12 से आप चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से प्रभाग 12 के अंदर में बहुत सारी समस्या है और ऐसी समस्या है जो काफ़ी समय से पड़ी हुई है। यानी पिछले टर्म के अंदर में मैंने इस प्रभाग को जिस अवस्था में छोड़ा, जिन कार्यों को मैंने अधूरा छोड़ा था, वो कार्य मेरे वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। उन कार्यों को किसी ने 1 इंच भी सरकाने का काम नहीं किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि प्रभाग के अंदर में किस प्रकार की समस्या है। जगह जगह पे पानी बह रहा है, जगह जगह पे चेंबर ब्लॉकेज है, पानी का अभाव पड़ चुका है। पानी की जो पीने के पानी की जो लाइनें हैं उसको ग्रेविटी पावर से विपरीत दिशा में डाला गया है। कभी भी पानी का जो प्रेशर है वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है। हमारे सुरेंद्रगढ़ से लेके गंगानगर से लेके जगदीश नगर इस परिक्षेत्र के अंदर में लाइनें उल्टी डाली गई है, यानी नीचे से पानी ऊपर की ओर चढ़ाने का प्रयास किया गया है, जो कि कभी संभव नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, साफ़ सफाई का अभाव है, यहाँ कर्मचारियों की कर्मचारी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। झाड़ाई आप देख सकते हैं गली गली घूम के कि झाड़ाई तलक नहीं हुई है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर मौका मिला तो और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं है। यहाँ का मेन जो मुद्दा है वो है मालकियत पट्टे का। मालकियत पट्टे अभी शायद गंगानगर में वगैरह वितरित हुए हैं NIT के माध्यम से, लेकिन आज भी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से, चाहे सुरेंद्रगढ़ हो, जगदीश नगर हो, मकरदोकड़ा हो, राजीव नगर हो, विश्वास नगर हो, भीम टेकड़ी हो, या किसी भी परिक्षेत्र के अंदर में, स्लम एरिया के अंदर में आज भी मालकियत पट्टों का वितरण नहीं हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुझे एक मौका प्रभाग के लोगों के माध्यम से मिला तो ये सभी कार्यों को करने के लिए मैं सक्षम हूँ और ताकत से इन कार्यों को कर सकता हूँ। अपने एक 20 साल का अनुभव लेकर मैं अब लोगों के बीच में वापस से एक तैयार और एक मजबूती के साथ खड़ा हूँ। प्रभाग 12 में प्रजापति नगर की जनता आपकी ओर आशा से देख रही है। वहाँ पे जीना दुश्वार हो चुका है, इतनी गंदगी और बदबू और बहता हुआ पानी ओपन चल रहा है। वहाँ पे अंडरग्राउंड नालियों की जरूरत है, इसको कैसा दिखता है? निश्चित ही रूप से यहाँ पे देखा है हमने कि बहुत सारी जगह पे खुले में पानी बह रहा है, शौच का पानी तक खुले में बह रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रभाग में बहुत सारी जगह पे इस प्रकार की समस्या है। उसी के साथ साथ शायद आपकी नज़र में ना आया हो, लेकिन दावा जो परिक्षेत्र है यहाँ पे अनधिकृत जो लेआउटें हैं वहाँ पे रास्ते के नाम पे सादा मुरुम भी नहीं दिला हुआ है। तो ऐसे परिस्थितियों के अंदर में यहाँ पे निधि बहुत लगने वाली है, काम बहुत यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। प्रभाग 12 के अंदर में काम करने वालों का जो अभाव रहा है, इसलिए लोग मुझे बहुत आशा की नज़र से मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता की विरासत और मेरे पिता की विरासत को जो मैंने चलाने का काम किया वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे किया हुआ है। विकास कार्यों के नाम पर अब तक लोगों ने मेरे पिता को भी संभाला और मुझे भी संभाला। लोगों ने हमको चुनते समय न पक्ष देखा, न पार्टी देखी, न दल देखा, और पिछले 50 साल से निरंतर लोगों ने चौधरी परिवार को नेतृत्व करने का मौका दिया हुआ है, बिना किसी सामाजिक और जाति समीकरण के। तो आप समझिए कि निश्चित ही रूप से सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हो सका है क्योंकि हमने लोगों के बीच में रहकर निरंतर काम करने का प्रयास किया हुआ है। हम लोगों से परिवार की तरह जुड़े रहे, हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहे, इसलिए लोगों ने हमको निश्चित ही रूप से अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए हमको अपनाया हुआ है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि नागपुर महानगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में आने वाले 15 तारीख को आपका अपना चुनाव चिन्ह है नगाड़ा। वो इस प्रकार की परिस्थिति में, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि मतदान किस प्रकार से करना है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अ ब क और ये ड में 6वें नंबर पे नगाड़ा ये चुनाव चिन्ह की बटन है, इसको दबाकर लोग प्रचंड बहुमतों से मुझे विजयी करके देंगे, ताकि मैं लोगों के विकास कार्यों में 4 चांद लगाने का काम कर सकूँ। कमलेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
बढ़िया।